हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो तीन कंपनीज़ के बारे में। शुरुआत तो हम BCCL यानी भारत कुकिंग कोल से करेंगे, क्योंकि आज के दिन हमको एक अच्छा मूव देखने को मिला है। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे GMDC के बारे में और बात करेंगे HDFC AMC के बारे में, जिसके Q4 के नंबर्स आपको आज आते हुए देखने को मिले हैं। तो ये वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा। इन तीनों के बारे में समझेंगे कि आज बेसिकली हुआ क्या है। GMDC में तो आप देखिए 20% का अपर सर्किट आज के दिन लगता हुआ दिखा है। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप लोग पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने विप्रो वाला वीडियो नहीं देखा है, विप्रो के जो Q4 के नंबर्स निकल कर आए हैं, प्लस जो बायबैक का अनाउंसमेंट दोस्तों कंपनी के द्वारा किया गया है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी दोस्तों जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया है। तो वीडियो आपको देखिए अभी ऊपर आई बटन पे दिख रहा होगा, वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्लस हमारे दोस्तों जो दूसरा चैनल है भारत मार्केट रेडार, अगर इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर भी देखिए लगातार वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आज का भी जो वीडियो है वो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, जिसमें दोस्तों IMF ने याद रखिएगा इंडिया की रैंकिंग को कम कर दिया है। तो क्यों ऐसा किया है वो आपको समझ में आएगा, मार्केट्स आज क्यों गिरा वो आपको समझ में आएगा। तो डिटेल में आप लोग वीडियो देख सकते हैं, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्लस यहाँ पे जो आई बटन आपको दिखेगा वहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अभी, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों BCCL से यानी भारत कुकिंग कोल से। तो आज के दिन क्या हुआ है, आज के दिन आप देखिए लगभग 9%, बल्कि एक समय पे तो 10% से ऊपर चला गया था ये शेयर, जो आपको आज के दिन बढ़ता हुआ दिखा है। और एकाएक जो है दोस्तों वो अप मूव हमको आता हुआ दिखा है। ये आप देखेंगे तो दिन में तो ट्रेड नॉर्मली करा था, लेकिन अचानक से बढ़ता है और फिर दिन भर कंसोलिडेट करता है, क्योंकि मार्केट्स में भी आपको गिरावट देखने को मिली। तो ऐसा नहीं कि उस गिरावट में कोई पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिला हो, लेकिन स्टिल बढ़ता हुआ दिखा है। लगभग 36 रुपीज़ के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अगेन देखिए, हम प्राइस की बात करें तो डिस्क्लेमर है, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट हम न्यूज़ बेसिस पे बात कर रहे हैं कि मूव क्यों आया। यहाँ पर दोस्तों जो पिछला 5 दिन रहा है ना, वहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो स्टॉक अब आपको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और आज के दिन की बड़ी तेज़ी की वजह दोस्तों मान के चला जा रहा है कि जो शेयर लॉक इन खत्म होता हुआ देखने को मिला है वो है। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, जो लॉक इन पीरियड है वो कंपनी का खत्म हो चुका है। लॉक इन का मतलब क्या होता है कि जो निवेशक यानी जो म्यूचुअल फंड्स आपको आते हुए देखने को मिले हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी आते हुए देखने को मिले हैं, जो यहाँ पर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने पैसा लगाया है इन एंकर बुक, राइट, उनके लिए होता क्या है दोस्तों, लॉक इन पीरियड रहता है। पहले शुरुआत के 30 दिन लॉक इन आप 50% में अपना हिस्सा बेच सकते हैं, और बाकी का जो 50% का हिस्सा होता है आपका, वो आपको 90 दिनों के बाद बेचना रहता है। टोटल 90 डेज़ का याद रखिएगा वो पीरियड रहता है। तो इनका जो पीरियड था वो दोस्तों यहाँ पर ख़त्म हो गया था ऑन 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल को याद रखिएगा एंकर लॉक इन पीरियड जो था वो एंड हो गया था, ये 90 डेज़ के बाद। तो होता क्या दोस्तों, लॉक इन के बाद खत्म होने के बाद एक डर बना रहता है कि जो निवेशक है वो तेज़ी से सेल आउट करने आएंगे, तेज़ी से अपना माल जो है वो बेचने आएंगे। बट ऐसा कुछ होता हुआ देखने को मिला नहीं है, और अगर हुआ भी है तो उस सेलिंग को मार्केट ने अब्जॉर्ब कर लिया। और ये एब्जॉर्प्शन आप दिखा सकता है कि दोस्तों यहाँ पर कि ये जो अपमूव आता हुआ दिखा है वो एक बड़ा रीज़न उसके पीछे ही है। बिकॉज अगर दोस्तों सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लिया तो डेफिनेटली मार्केट समझ रहा है कि हो सकता है यहाँ तो वैल्यू ऑलरेडी इतनी नीचे आ चुकी हो कि अब बेचे क्या निवेशक, या फिर हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर जो बिकवाली का डर था वो बिकवाली नहीं आई, उसको मार्केट चीयर अप करता हुआ दिख रहा है। ये दोस्तों दो रीजंस, मतलब एक रीज़न हो सकता है जो यहाँ पर आपको अब इतना बड़ा अपमूव आता हुआ दिखा है। इसके अलावा ये बात ध्यान रखिए, कंपनी के 18 अप्रैल 2026 को चौथी तिमाही के नतीजे भी आने वाले हैं। अब ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे भारत कुकिंग कोल के नंबर्स किस तरीके के आ रहे हैं, राइट। मार्केट ये देखेगा कि नंबर्स कंपनी अच्छे रिपोर्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। जो पिछला क्वार्टर रहा था वो तो अपने आप में दोस्तों बहुत ही डिवास्टेटिंग रहा था, इससे पिछला क्वार्टर भी बहुत ख़राब रहा था। लगातार दोस्तों क्या हो रहा है, कंपनी का रेवेन्यू जो है वो ड्रॉप कर रहा है, मार्जिन जो है वो ड्रॉप करते हुए दिख रहे हैं, और कंपनी घाटे में चल रही है। इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी प्रॉफिट में फिर लौट सकती है, मार्जिन्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। Q1Q नंबर्स दोस्तों हो सकता है कि आपको बेहतर आते हुए देखने को मिले, बट YY परफॉर्मेंस अभी भी ख़राब रह सकती है, अभी भी सबड्यू रह सकती है। मैनेजमेंट की कमेंट्री पे मार्केट का पूरा ध्यान रहेगा कि बाज़ार में उनको आगे क्या दिख रहा है, आगे को लेकर उनका व्यू क्या है। अगर नंबर्स Q1Q भी ख़राब आते हैं तो आप समझिए और शेयर गिरता हुआ दिख जाएगा। ऑलरेडी दोस्तों करेक्शन हमको आता हुआ दिख चुका है, 20-21 की पी पे आपको ये मिलता हुआ दिख रहा है। बट क्यों मिल रहा है उसके पीछे का रीज़न आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट ने ऑलरेडी इसको करेक्ट कर दिया है, क्योंकि नंबर्स ख़राब आ रहे थे, एक्सपेक्टेशन भी उतनी अच्छी नहीं है। सो लेट्स सी, अगर नंबर्स थोड़े से भी अच्छे आते हैं तो मार्केट इसको चीयर अप करता हुआ दिख सकता है। बट क्या 45 रुपये का लेवल जल्द टच होगा, ये कह पाना मुश्किल है। अभी दोस्तों एक रेंज में घूम रहा है, और उसी रेंज के अंदर मेरे हिसाब से ये कुछ समय तक आपको रहता हुआ दिखना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने समझ लिया दोस्तों कि BCCL में क्यों अपमूव आया। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है GMDC, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
आज के दिन दोस्तों 20% ये शेयर बढ़ता हुआ दिखा है। पिछले 5 दिनों के अंदर लगभग 22%, एक महीने में 40%, 6 महीने में 26% और लास्ट एक साल में लगभग 137% का रिटर्न GMDC के द्वारा दोस्तों मिलता हुआ दिखा है। मतलब लगातार दोस्तों जो तेज़ी है वो आपको GMDC में चलती हुई दिख रही है। अब आज की अपमूव आता हुआ दिखा है, आज की ये बढ़ोतरी आती हुई दिखी है। तो आज के जो तेज़ी के पीछे का रीज़न है बेसिकली दोस्तों कमोडिटी कंपनीज जो है वो लगातार बढ़िया करती हुई दिख रही है। और कमोडिटी का प्लेयर दोस्तों ये भी आप कह सकते हैं GMDC भी एक तरीके से। तो इसलिए तेज़ी जो है वो हमको आती हुई दिख रही है, जिसमें आज आप देखिए जैसे गुजरात अल्कलाइज एंड केमिकल्स, यहाँ पर भी आपको एक अपमूव देखने को मिला है। एक महीने में ये शेयर दोस्तों लगभग 65% बढ़ चुका है। इसके अलावा GMDC पे आप देखिए लगभग दोस्तों 747 पे आज के दिन जो मूव आता हुआ दिखा है, 20% का सर्किट जो है वो इसने हिट कर दिया है। तो क्यों हो रहा है? बिकॉज जो ओवरऑल कमोडिटी साइकिल है वो दोस्तों प्ले आउट बहुत बढ़िया तरीके से करती हुई देखने को मिल रही है। और बाकी जो कमोडिटी की दिग्गज कंपनीज लाइक सेल, वेदांता, राइट, ये सब भी काफ़ी बढ़िया करते हुए नजर आए। तो इसका एक बड़ा रीज़न है। स्पेसिफिकली कोई खबर निकल कर आई हो GMDC के ऊपर, ऐसा तो नहीं है। तो ये जो तेज़ी है ये पूरा एज अ सेक्टर जो दोस्तों आपको बढ़िया करता हुआ दिख रहा है, उसका असर है जो GMDC पे आता हुआ दिख रहा है। एंड इसीलिए दोस्तों ये जो काउंटर है वो इतना ज़्यादा मजबूत आपको देखने को मिल रहा है। मतलब आप सोचिए कि शेयर जो है वो अपने 52 हफ्तों के हाइस पर आ चुका है। मार्केट्स में रिकवरी थोड़ी बहुत आई, बट उसके बावजूद भी इसने जितने भी अपने गेंस को गिव अप किया था वो दोस्तों फिर से रीगेन कर लिया। और अब और बढ़िया जो मूव है वो हमको क्लियरली आता हुआ दिख रहा है। सो बढ़िया है कि देखिए जिस तरीके का मूव आता हुआ दिख रहा है, राइट। आज आप समझ सकते हैं मार्केट नीचे गया, बट स्ट्रक्चर समझ आता है कि कितनी अच्छी तेज़ी थी कि कोई असर पड़ता हुआ दिखा नहीं है। तो बढ़िया है। और जैसे मैंने कहा अपमूव के पीछे का रीज़न भी आपने समझ लिया कि क्या आता हुआ दिखा है। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पे जिसका नाम है HDFC AMC, क्योंकि आज इस कंपनी के हैं चौथी तिमाही के नतीजे। किस तरीके के नतीजे हैं चलिए देख लेते हैं। तो HDFC AMC ने दोस्तों अपने नंबर्स रिपोर्ट किए, जिसमें कंपनी की सेल्स 901 करोड़ से बढ़कर 1050 करोड़ पर आती हुई दिखी। और पिछले क्वार्टर से हमको जो कंपनी की सेल है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। मामूली सा डिक्लाइन है, बट ज़रूर डिक्लाइन आता हुआ दिखा है। तो सेल्स सालाना तौर पर ज़रूर 17% बढ़ी है, बट Q1 के तौर पर कमी आपको आती हुई दिखी है। मुनाफा दोस्तों कंपनी का घटता हुआ नजर आया है। 639 करोड़ का प्रॉफिट था, वो 623 करोड़ का रह गया, 2% डिक्लाइन है। प्लस Q1 की तो आप कह सकते हैं अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। 770 करोड़ से घटकर 623 करोड़ पे कंपनी का प्रॉफिट इस बार दोस्तों हमको आता हुआ दिखा है। देखिए प्रॉब्लम तो ज़रूर इस बार देखने को मिली है। मार्जिन्स अभी भी 80% के ऊपर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स आप कह सकते हैं कंपनी ने यहाँ पर रिपोर्ट करे हैं। काफ़ी समय के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट है वो Q1Q या फिर आप YoY देखेंगे तो इतना गिरता हुआ दिखा है। अदरवाइज़ कभी एज सच बहुत बड़ा असर पड़ता नहीं है, लेकिन इस बार दोस्तों ज़रूर आपको इम्पैक्ट जो है वो आता हुआ दिखा है। साल भर साल तो हमेशा देखिए कंपनी का मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन इस बार आपको कंपनी का प्रॉफिट जो है वो पहली बार मतलब काफ़ी समय बाद डिक्लाइन जो है वो करता हुआ दिखा है। तो रीज़न सिंपल है। देखिए मार्केट में जो साइकिल आपको चलती हुई देखने को मिल रही है, जिसमें अभी क्या हो रहा है ना कि एक जो पीक हुआ उसके बाद बाजार से दोस्तों जो निवेशक है वो आपको क्लियरली जाते हुए दिख रहे हैं, राइट। फिर से वो अब निवेशक दोस्तों जब आपको आते हुए दिखेंगे, या फिर अभी वो साइकिल चल रही है जहाँ पर आपको कुछ नए निवेशक भी प्लस जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो और एडअप करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और एक समय के बाद याद रखिएगा वो पुराने निवेशक भी आपको लौटते हुए देखने को मिलेंगे जैसे जैसे मार्केट बढ़िया करेगा। तो उसका इम्पैक्ट तो आता हुआ दिखा है। इसलिए जो स्टॉक का परफॉर्मेंस है वो भी आप आज देखेंगे तो थोड़ा सा खराब ही रहा। मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ी गिरावट आ गई, क्योंकि नंबर्स मार्केट आज के दौरान ही आ गए थे। तो नंबर्स का रिएक्शन शुरुआत में तो काफ़ी तेज़ी से नीचे आया, बट बाद में एट द एंड ऑफ द डे रिकवर करता हुआ दिख गया। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने याद रखिएगा नंबर्स के साथ साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट करा है। लगभग 54 रुपीज़ का डिविडेंड जो है वो कंपनी के द्वारा दिया गया है। नंबर्स ऐसे थे कि जो मार्केट का अनुमान था उससे नंबर्स आपको ख़राब आते हुए दिखे, ये क्लियरली बताया गया। रेवेन्यू तो आसपास ही आया, बट प्रॉफिट 644 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, 622-23 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। सिक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट जो है वो लगभग 19% आप याद रखिएगा गिरता हुआ देखने को मिला है। कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए दिखे हैं लगभग 20%, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। और इसके अलावा जो बाकी के चीज़ें भी है वो भी थोड़ी सी दिक्कत आपको आती हुई दिखी है। HDFC AMC ने याद रखिएगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस और परफॉर्मेंस लिंक्ड स्टॉक यूनिट्स का भी अनाउंसमेंट करा है अंडर इट्स कॉम्प्रिहेंसिव एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम। तो नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कमेटी ने अप्रूव कर दिया और ग्रांट करेंगे 70,535 इक्विटी शेयर्स इन टोटल, और जिसमें बोथ स्टॉक ऑप्शंस और परफॉर्मेंस लिंक्ड इन स्टॉक यूनिट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से देखिए कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। वन ऑफ द क्वार्टर हो सकता है, आगे चलकर ग्रोथ आनी चाहिए यहाँ पर, इसमें कोई मुझे ज़्यादा चिंता की बात लगती नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़ा सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।